अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है। पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। कोरोना वायरस को हराने के लिए देश में 1 मई से केंद्र सरकार की ओर से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। इस चरण में देश के 18 साल से अधिक के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के योग्य होंगे। कोरोना के बढ़ते केस के बीच कल से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगना है। पानीपत की बात की जाए तो सरकारी अस्पताल में कोरोना का फ्री टीका लगाया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आपको टीका लग पाएगा। इस बारे में जानकारी दी वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर मुनीश पासी ने। और अर्बन चाइल्ड एंड इम्यूनाइजेशन ऑफिसर पानीपत। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 मई से हमारा जो होगा मैसिव ड्राइव, जो 18 प्लस जो लोग हैं वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास आदेश आए हुए हैं। और वैक्सीनेशन के लिए संदर्भ में हमारे पास हरियाणा गवर्नमेंट ने भी 18 प्लस लोगों को फ्री कर दिया है। ये हमारे पास कल इन्फॉर्मेशन आई थी कि 18 प्लस लोगों को फ्री दी जाएगी वैक्सीन। सरकारी में ये फ्री रहेगी पूर्णतः। जो प्राइवेट केंद्र हैं उनके रेट हमने निर्धारित, जो सरकार जो निर्धारित करेगी उस हिसाब से प्राइवेट केंद्रों पे ये वैक्सीन मिलेगी। 29 हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं सरकारी, उनके माध्यम से हमारे पास करीबन 216 एएनएम हैं जिनके माध्यम से टीकाकरण करते हैं। और 216 एएनएम में से अगर मैं उनके आधा लगाऊं कि 2 एएनएम एक कैंप में जाएंगी, तो 100 प्लस कैंप्स सरकारी रूप से आने वाले टाइम पे मैंने इसको प्लान में रखे हुए हैं। और 19 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन हमने उनको एक्रीडेट किया हुआ, उन पे जो पेड जो सिस्टम से जो वैक्सीन मिलेगी, वहाँ पे 19 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे चिन्हित करके वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। ऑलरेडी वैक्सीनेशन चल रहा है पानीपत जिले में और 1,25,000 से ज़्यादा के अधिक लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। पूरे भारत में ऑलमोस्ट 14 करोड़ से प्लस लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। और हरियाणा स्टेट में 34 लाख प्लस लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। अब वैक्सीनेशन ही है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही एक ऐसा हमारे पास माध्यम है जिससे हम अपने देश को इस तरह से उभरने के लिए बचा सकते हैं। अदरवाइज तो अगर लोग मेरा साथ देंगे तो हम इसको जल्द से जल्द, पानीपत के लोग देंगे तो जल्द से जल्द पानीपत से भी ये कोरोना को मैं कंटेन करवा सकता हूँ अगर वो वैक्सीनेट कराएं। लोग अफवाहों में बिल्कुल ना आए। दोनों वैक्सीन मेरे पास अवेलेबल है, दोनों की दोनों सेफ हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों वैक्सीन जो है पूर्णतः सेफ और अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। हमारे पास वैक्सीन है। कोवैक्सीन की हमारे पास सेकंड डोज अभी अवेलेबल है और आने वाले टाइम पे हमारे को और वैक्सीन मिल जाएगी, ऐसा हमारे को स्टेट से श्योरिटी मिली है। कुछ बदलाव इस पूरे आने वाले सेशन सत्र के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं जो 18 साल से प्लस के लोगों को लगना है टीकाकरण। बदलाव माइनर बदलाव है, बदलाव नहीं कह सकते, ऑलरेडी ये था, पर अब इसको प्रायोरिटी पे कर दिया गया है पूरे सिस्टम को। प्रायोरिटी यानी कि जो लोग अपनी रिजर्वेशन करवा के आएंगे उनको प्रायोरिटी पे टीकाकरण मिलेगा। जो लोग ऑन द स्पॉट आएंगे उनको टीकाकरण तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलेगा, पर उनको अपनी वेट करनी पड़ेगी जब उनके पास वैक्सीन लास्ट के स्तर पे, यानी प्रायोरिटी पे जब तक मेरे पास वो आते रहेंगे लोग जिन्होंने अपना रिजर्वेशन करा रखा। अगर वो नहीं आते हैं तो ही ऑन द स्पॉट वालों को हम करवाएंगे। अब 1 मई से पानीपत सहित पूरे देश में 18 प्लस को वैक्सीनेट किया जाना है। तो ऐसे में नोडल अधिकारी ने जानकारी ये भी दी कि टीका देश के किसी भी जगह पर लगवाया जा सकता है। 18 प्लस 1 तारीख से स्टार्ट है और इसका रजिस्ट्रेशन जो है होपफुली कल शाम से खुल जाएगा। पंजीकरण कई केंद्रों पे हो रही है, कहीं शॉर्टेज कहीं दिख रही है? कोई शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास लोगों की शॉर्टेज है। लोग अभी भी प्रेरित नहीं होते हैं, कितना भी कहने के बावजूद भी सेशन साइट पे नहीं पहुंचते हैं। एक तो चूज एंड पिक वाला ऑप्शन हो रहा है कि मेरे को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या वो लगवानी चाहिए। लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है और ये लोग यहाँ पे अपना चूज कर रहे हैं कि ये लगवानी चाहिए। जो मिल रहा है उसे लगवा लीजिए। अगर सरकार को लगता है कि वैक्सीन कारगर नहीं है या इस कारगर स्थिति में इस वैक्सीन की इतनी क्षमता नहीं है तो वो लॉन्च क्यों करती? 14 करोड़ लोगों को क्यों लगवाती वैक्सीन?
हमारा देश है, हमारे देश के हमारे भाई लोग हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, मेरी मदर हैं, मेरे कुछ हैं, तो जब वो वैक्सीन लगवा सकते हैं तो पिक एंड चूज वाला तो कारण ही नहीं है। जितनी वैक्सीन वो दे रही है सरकार, वो आपको मिल रही है, आप लगवा नहीं रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्या कुछ प्रोसेस? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 साइट्स हैं जिसके थ्रू से माध्यम से करा जाएगा। एक तो मोबाइल एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु ऐप, उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बहुत ही सिंपल है। कोई भी एक इंसान जिसने थोड़ा बहुत मोबाइल का उसको आता है और उसके पास इंटरनेट है या नहीं है, तो अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी इंटरनेट के माध्यम से उसको रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जैसा कि आप एक ट्रेन में टिकट बुक करवाते हैं, सेम प्रोसेस ही इसके अंदर है। आपको अपने सेंटर चूज करना है जहां पे आपको वैक्सीनेट करना है। आपने अपना आधार कार्ड, कुछ जो भी आईडी है आपने खुद डालनी है। आपने अपना टाइम वगैरह स्लॉट भी खुद बुक करना है। किस जगह जाना है, पेड वाले में जाना है, फ्री में जाना है, ये आपने चूज करना है। नज़दीक का सेंटर आपका है, आप वहां पे लगवाइए टीका। हम इसकी पूरी सूची कैंप्स की आप पब्लिश कर देंगे और ऑनलाइन आपको वो सूची दिखने लग जाएगी कहाँ कहाँ ये कैंप्स हैं अवेलेबल। इसमें क्या डॉक्टर साहब, किसी भी जिले का व्यक्ति कहीं भी लगवा सकता है या अपने पूरे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति किसी भी जाके कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करा के कहीं पे भी करवा सकते हैं, खुला हुआ। मान लीजिए आज मैं रजिस्ट्रेशन करवा लूँ और मेरा आज जाने का हो सकता है, मैं अमृतसर जा रहा हूँ आज, तो मैंने अमृतसर में वहाँ पे अपना खोलूँगा साइट, उस पर अमृतसर पे जाकर टीका लगवा लूँ। कोई ऐसा इशू नहीं, कोई बंदिश नहीं है। वैक्सीन लगवाने सर तभी तो लोगों की देखिए, जो कई चीज़ों के दुष्प्रभाव उसके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। अगर वैक्सीन लगाने से थोड़ी बहुत जो उसकी दुष्प्रभाव जो होते हैं, हर किसी प्रोडक्ट के होते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट बोलते हैं, इसमें भी हैं। मैं ये मना नहीं करता कि नहीं है इसके अंदर साइड इफेक्ट्स, पर इसके जो फ़ायदे हैं आपको खुद पता है कि कोविड की बीमारी से जो क्षति हो रही है वो किस त्रासदी जो हो रही है, कितनी बड़ी लेवल पे है। ये वैक्सीन उसको कंट्रोल करती है। यानी आप अगर वैक्सीन लगाने के बाद भी पॉजिटिव होते हो तो उसकी जो पॉजिटिविटी का जो इफेक्टिवनेस है डिजीज़ का, वो इतना नहीं होगा। महामारी एकदम बिल्कुल भयंकर रूप से नहीं आपको आएगी। पर कुछ लोग सोचते हैं कि एक ही डोज लगाई, जब इसकी 2 डोज लगेंगी। जो कोविशील्ड की वैक्सीन की जो 2 डोज हैं वो 6 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह के बीच में है, और जो कोवैक्सीन की डोज है वो 4 वीक्स टू 6 वीक्स है, यानी 4 सप्ताह से 6 सप्ताह के बीच में है कोवैक्सीन की। ये दोनों में बस इतने डिफरेंस है। पर लोग ये सोचते हैं कि पहली डोज लगी है अब मैं पूर्णतः सुरक्षित हो गया। ऐसा नहीं है। 2 डोज लेने के बाद भी हफ्ते 10 दिन बाद किसी की बॉडी में एंटीबॉडी बनती हैं। ऐसा नहीं कि लगाते ही एकदम टीका लगाया और एंटीबॉडी बन गई। लोगों के मन में ये भ्रांति हैं, कुछ गलतफहमियां और हो रही हैं। वो गलतफहमियों पे ना जाएं। दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं। इनके जो फायदे हैं वो इसके दुष्प्रभाव से कहीं अधिक हैं और मैनेजेबल है। ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। इमीडिएट अगर कोई रिएक्शन, अभी तक तो मेरे पास एक वीक ऐसा केस नहीं आया जिसपे आज इमीडिएट कोई रिएक्शन हुआ हो। रिएक्शन का कोई केस नहीं आया। माइनर साइड इफेक्ट के जो केस आए हैं, हो सकता है वो पहले से कुछ अंडरलाइंग उनको चल रही है बीमारी। अब मान लीजिए कोविड अब फैला हुआ है, आपको पता है कि 30 से 40% के करीब इसकी पॉजिटिविटी रेट आ रही। अब मुझे भी नहीं पता इस बंदे को कल कोविड हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और वो वैक्सीन करवा लेता है, पता मुझे भी नहीं है, ठीक है। तो पर उसको इतना इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसको लगा दिया टीका तो हाँ, अगर कोई किसी को बुखार है, आज के दिन में एक्टिव इलनेस है, वो वैक्सीनेशन ना करवाए, वो वेट करे ठीक होने के। और जिनको भी कोविड है और जिन्हें भी शक है और जिन्होंने सैंपल दिया है, कृपया करके वो वैक्सीनेशन ना करवाएं। अपनी रिपोर्ट आने के बाद ही अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। जिस टाइम आदमी पूरी तरह स्वस्थ हो उसी टाइम वैक्सीन होगा। स्वस्थ हो, एक्टिव इलनेस ना हो। मान लीजिए कोई 10 थे लगे हुए हैं किसी को आज और वैक्सीनेट करवा देता है, तो नेचुरल है। ऑलरेडी आप बीमार हो और आप जाके वैक्सीनेट करा रहे हो, तो हो सकता है दुष्प्रभाव थोड़े बढ़ के आए उसके। ये इशू भी है। कोरोना के बढ़ते केस और वायरस की चैन को तोड़ने के लिए वैक्सीन का ही सहारा है। तो ऐसे में आप भी आगे आएं और कोरोना का टीका लगवाएं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.
एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145